बच्चों गुड मॉर्निंग। मैं विनोद कुमार मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बूंदी। आज हम इस कालांश में बीए द्वितीय वर्ष का प्रथम प्रश्न पत्र है रीतिकांत काव्य, उसके अंतर्गत कवि केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका के अरण्यकांड का हम यहाँ पर वर्णन करेंगे। पंचवटी का जो वर्णन कवि केशवदास ने किया है वो इस प्रकार है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि सब जाति फटी दुख की दुपट्टी, कपटी न रहे जह एक घटी, निगटी रुचि मीच घटी घटी, जग जीव यतिन की छूटी तटी, अग ओग की बेरी कटी बिकटी, निकटी प्रगटी गुरु ज्ञान घटी, चहु औरन नास्ती मुक्ति नटी गुण, धूर जटी बन पंचवटी। बच्चों, प्रसंग की हम बात करें तो प्रस्तुत पद्यांश कवि केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका के पंचवटी वर्णन प्रसंग से लिया गया है। लक्ष्मण पंचवटी की प्राकृतिक सुषमा का वर्णन करते हुए उसकी तुलना शिवजी से करते हैं। व्याख्या के अंतर्गत हम देखें तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि जिस प्रकार सब जाति फटी दुख की दुपट्टी, जिस प्रकार शिवजी के दर्शनों से सारे दुख दूर हो जाते हैं, उसी प्रकार पंचवटी में आते ही दुखों की संपूर्ण चादर फट जाती है, अर्थात सभी प्रकार के दुख समाप्त हो जाते हैं। यहाँ आते ही मानव का मन एकदम शुद्ध, पवित्र, निर्मल हो जाता है। उसके मन से छल कपट निकल जाता है। कपटी ने रहे जह एक घटी, मानो कपटी मनुष्य यहाँ पर एक घड़ी भी नहीं ठहर सकता। यहाँ पर वही व्यक्ति ठहर सकता है जिसका मन शुद्ध हो, पवित्र हो, निर्मल हो। शिवजी के दर्शन पाने से जिस प्रकार मुक्ति की कामना मनुष्य छोड़ देता है, निगटी रुचि मीच घटेऊ घटी, जग जीव यतिन की छूटी तटी, कि शिव जी के दर्शन पाने से मनुष्य जिस प्रकार मुक्ति की कामना छोड़ देता है तथा ब्रह्म का साक्षात्कार करने के लिए समाधिस्थ होने की अभिलाषा नहीं करता, उसी प्रकार यहाँ पंचवटी के पवित्र परिवेश में आकर मानव को मरने की इच्छा नहीं होती। उसकी मरने की इच्छा घट जाती है, छूट जाती है, और यति लोगों की समाधि अवस्था भी छूट जाती है। कहने का मतलब ये है कि पंचवटी के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर मनुष्य की सभी भौतिक और आध्यात्मिक जो कामनाएं होती हैं वो इस पंचवटी में आने पर लुप्त हो जाती है और उसके मन को परम शांति की प्राप्ति होती है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि अग ओग की बेरी कटी बिकटी। अग ओग कहते हैं पाप का घड़ा, पाप की बेड़ी, पाप की बहुत बड़ा राशि, कि इस पंचवटी में प्रवेश करते ही पापों की बेड़ी कट जाती है और निकटी प्रगति गुरु ज्ञान घटी। और क्या होता है, शीघ्र ही ज्ञान की गठरी प्रकट हो जाती है। आशय यह है, तात्पर्य इस वन में आने पर व्यक्ति पाप बंधनों से मुक्त हो जाता है और वह ज्ञान की ओर आकृष्ट होकर महाज्ञानी बन जाता है। यहाँ मुक्ति की इच्छा चहु ओरन नास्ती मुक्ति नटी। चहु ओरन यानी चारों तरफ नाचती रहती है। मुक्ति रूपी जो नटी है, नट हम जानते हैं कि नट जो होता है वो लोगों को नचाता रहता है अपने कर्तव्य दिखाते हुए। तो यहाँ पर मुक्ति की जो इच्छा है वो नटी के समान चारों ओर नाच रही है, अर्थात यहाँ का वातावरण सब प्रकार की सांसारिक चिंता एवं तृष्णा से मुक्ति दिलाने वाला है। इस प्रकार इस पंचवटी में दूर जटी यानी शिवजी, यहाँ पर इस पंचवटी में शिवजी के सभी गुण विद्यमान हैं। यह पंचवटी निश्चय ही शिवजी के समान है,
कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार शिव जी के दर्शन पाकर मनुष्य सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष प्राप्ति कर लेता है, उसी प्रकार इस पावन भूमि में आकर परम शांति को भी मनुष्य प्राप्त कर लेता है। विशेष तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इस पद में प्राकृतिक शोभा का वर्णन करने के लिए कवि केशवदास ने अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है। अनुप्रास के साथ साथ यहाँ पर यमक अलंकार और रूपक अलंकार का प्रयोग भी कवि केशवदास ने इस पद में किया है। इसके साथ ही इसमें सवैया नामक छंद का प्रयोग किया गया है। इस छंद के प्रत्येक चरण में 8 सगण होते हैं और 12वें वर्ण पर यति होती है। धन्यवाद।